हमने आलिया को ऑलवेज कंट्रोवर्सीज में फंसते देखा है, ट्रोल होते देखा है, बट दिस टाइम आलिया को अननेसेसरी ट्रोल किया जा रहा है, यहाँ तक कि बॉडी शेम किया जा रहा है। तो क्या कुछ फैंस इतने ज्यादा टॉक्सिक होते हैं कि वो अपने आर्टिस्ट को डिफेंड करने के लिए दूसरों को डिग्रेड करते हैं। तो रिसेंटली जेनी का लाइक जेनी करके एक टीजर रिलीज हुआ था एंड ये टीजर एंड आलिया भट्ट की मूवी रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी की इंट्रो में सिमिलैरिटी देखने को मिल रही थी। तो लोगों ने ये अज्यूम करना स्टार्ट कर दिया कि जेनी ने रानी के इंट्रो को कॉपी किया है। तो अगर आप लोग जेनी को नहीं जानते तो जेनी एक के पॉप आर्टिस्ट है। उन्होंने 2016 में ब्लैक पिंक ग्रुप से डेब्यू किया था, बट क्योंकि के पॉप ग्रुप्स का 7 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लैक पिंक के मेंबर्स ने डिसाइड किया कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करवाने के साथ साथ सोलो म्यूजिक में भी फोकस करेंगे। तो कुछ टाइम पहले जेनी ने अपना एक एल्बम निकाला है, इसी का सॉन्ग है लाइक जेनी। अब सी ब्लैक पिंक ओनली कोरिया में नहीं बल्कि ग्लोबली फेमस है, इवन इनके कल्ट फैंस हैं। तो जब कुछ लोगों ने बोला कि जेनी ने रानी सॉन्ग को कॉपी किया है तो जेनी के फैंस ने जेनी को डिफेंड करना स्टार्ट कर दिया। अब डिफेंड करना तो फिर भी ठीक था, बट कुछ फैंस ने आलिया की फोटो को एडिट करना स्टार्ट कर दिया, उन्हें ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। अब इसमें आलिया का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इतना था कि वो सॉन्ग में थी। तो जो के पॉप आइडल होते हैं वो सिंगिंग एंड डांस दोनों करते हैं, तो हो सकता है कि इंटरनेशनल फैंस को लगा होगा कि आलिया ने ये सॉन्ग गाया है तो इस वजह से उसे इतनी हेट दी जा रही है। बट स्टिल हेट तो हेट होती है। चलो इंटरनेशनल फैंस का तो हम फिर भी समझते हैं, बट इंडियन फैंस भी आलिया को ही ट्रोल कर रहे हैं। तो अगर हम इन दोनों सॉन्ग की सिमिलैरिटी देखें तो सुनने में तो ये लगेगा कि ये कॉपीड है, क्योंकि जो रानी का रानी पार्ट है एंड जेनी का जेनी पार्ट है दोनों सेम ही राइम करते हैं। बट इन रियलिटी दोनों ही सॉन्ग डिफरेंट है, बस रिदम सेम है, नाम भी सेम लगते हैं, इस वजह से लगता है कि ये कॉपीड है। बट अगर आप लोग पूरा सॉन्ग सुनोगे जो अभी रिलीज हुआ है तो वो आपको पूरा डिफरेंट लगेगा। इवन प्रीतम दा जिन्होंने रानी सॉन्ग को कंपोज किया था उन्होंने भी सोशल मीडिया में क्लैरिफाई किया कि दोनों सॉन्ग डिफरेंट है। He said Rani and Jenny are named that rhyme, so a similar flow in one phrase doesn't make it a copy. In music, minor similarities are bound to happen, whether through rhyme, phrasing, or even within the same genre. Wishing Jenny all the best for her new album. तो सॉन्ग के क्रिएटर ने ही क्लैरिफाई कर दिया कि ये सॉन्ग कॉपी नहीं है। बट चलो हम ब्लैक पिंक फैंस के कुछ डबल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। तो जब भी किसी आर्टिस्ट के सॉन्ग की थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी ब्लैक पिंक से लगती है ना तो ब्लैक पिंक उसे ब्रूटली ट्रोल करती है। बट अगर जेनी या ब्लैक पिंक के किसी मेंबर का सॉन्ग किसी अदर आर्टिस्ट के बाद रिलीज होता है फैंस को उसे डिफेंड करने लग जाते हैं और अदर आर्टिस्ट को हेट देना चालू कर देते हैं। एंड अगर मैं अभी रिसेंट एग्जांपल दूं तो बीटीएस मेंबर जंगकुक का कुछ टाइम पहले 7 सॉन्ग आया था एंड अभी रिसेंटली जेनी का लव हैंगओवर सॉन्ग आया, तो दोनों में कुछ सिमिलैरिटी देखने को मिली एंड कुछ बीटीएस फैन ने इन सिमिलैरिटी को रिवील भी किया, जैसे रेस्टोरेंट डेट वाला सीन, कॉफिन वाला सीन, इवन फ्लाइंग सीन एंड रेन में चलने वाला सीन भी सिमिलर लगता है। बट जेनी के फैंस ने जेनी को ये बोलकर डिफेंड किया कि दोनों ही एमबी के जो डायरेक्टर है वो सेम है एंड उन डायरेक्टर का ये सिग्नेचर सीन है। बट वहीं अगर सिचुएशन डिफरेंट होती एंड जेनी का सॉन्ग पहले आया होता तो ब्लिंक्स जंगकुक को ब्रूटली ट्रोल करते। एक और इंसिडेंट हुआ था मेट गाला के दौरान जब आनोक जो कि सुपर मॉडल है एंड जेनी दोनों ने ही ब्लू ड्रेस पहना था एंड कमिला सेड हु इज दैट ब्यूटीफुल लेडी इन द ब्लू। First of all, who is that gorgeous being? My goodness. Is that Jody? No, the girl in the जेनी के फैंस को लगा कि कैमिला जेनी की बात कर रही है, जिसके बाद काफी सारे वीडियोस बनने लगे, एडिट बनने लगे। बट बाद में पता चला कि कैमिला ने ये आनोक के लिए बोला था, क्योंकि कैमिला ने आनोक की ब्लू ड्रेस वाली फोटो के नीचे कमेंट भी किया था। तो जेनी के फैंस ने कैमिला एंड आनोक दोनों को ही ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, हेट कमेंट करना स्टार्ट कर दिया। सी अब मैं यहाँ सारे ब्लैक पिंक फैंस की बात नहीं कर रही हूँ, बट मैं कुछ टॉक्सिक फैंस की बात कर रही हूँ। इवन अभी एक और इंसिडेंट अनन्या के साथ हुआ। तो रिसेंटली अनन्या ने शनेल की ड्रेस पहनी थी वोग मैगजीन के लिए एंड वही सेम ड्रेस जेनी ने बहुत पहले पहनी थी। तो फैंस ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि अनन्या ने जेनी की ड्रेस को कॉपी किया है। इवन अनन्या का पूरा कमेंट सेक्शन जेनी के कमेंट से भरा पड़ा है। तो जो ये ड्रेस है ना वो शनेल का है एंड जेनी इसकी ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है एंड कुछ टाइम पहले अनन्या को भी शनेल के ऑफिशियल वेबसाइट में फीचर किया गया था। तो हो सकता है कि अनन्या ने शनेल को प्रमोट करने के लिए ये ड्रेस पहना हो, या ये भी हो सकता है कि अनन्या जेनी की ड्रेस से इंस्पायर हुई हो। कि अगर अनन्या नॉर्मली भी ये ड्रेस पहनती ना तो कोई इश्यू होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये ड्रेस कोई पर्टिकुलर पर्सन ओन नहीं करता, ये एक ब्रांड है एंड बिग ब्रांड्स इसीलिए सेलिब्रिटीज या मॉडल्स को हायर करते हैं ताकि उनसे इंस्पायर होकर अदर सेलिब्रिटीज या नॉर्मल लोग इस ड्रेस को परचेस करें, क्योंकि इसी से तो उनका सेल वैल्यू बढ़ता है, राइट। तो यहाँ ब्लिंक्स ने अनन्या एंड आलिया को अननेसेसरी हेट दी। चलो इंटरनेशनल फैंस का तो फिर भी ठीक है, बट आलिया एंड अनन्या को उनकी ही कंट्री के फैंस हेट दिए जा रहे हैं। जैसे कुछ इंडियन फैन बोल रहे हैं आई माई सेल्फ डिडंट नो दैट सॉन्ग, सो हाउ कैन जेनी नो। उल्टा आलिया को ही ट्रोल कर रहे हैं विदाउट एनी रीजन। आई मीन आप अपने आइडल को डिफेंड करने के लिए अपनी कंट्री को ही डिग्रेड कर रहे हो, अपने ही आर्टिस्ट को हेट दिए जा रहे हो। अब देखो ये सॉन्ग कॉपीड नहीं है, ये मोस्टली लोगों को पता है, बट अगर आप डिफेंड ही करना चाहते थे तो कोई लॉजिकल रीजनिंग देते, कोई आर्ग्यूमेंट करते, बट यहाँ आप सिर्फ हेट दे रहे हो। हालांकि मैट गाला वाली फोटो को कितना गंदा एडिट किया है एंड वी ऑल नो इंडिया एंड इंडियंस को वैसे भी बहुत सारी कंट्रीज हेट करते हैं, बुरा समझ
समझते हैं। ऐसा करके आप अपने ही कंट्री के इंसल्ट कर रहे हो। जैसे कुछ साल पहले जब ब्लैक पिंक का हाउ यू लाइक दैट एमवी आया था, तो उस एमवी में एक क्लिप में लीसा के पैर के पास गणेश जी की मूर्ति थी। अब इसके लिए काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। इवन काफी सारे इंटरनेशनल फैंस ने इंडियंस के सपोर्ट में ट्वीट भी किया था, बट ब्लैक पिंक के इंडियन फैंस को इससे कोई इश्यू नहीं था। यहाँ ब्लैक पिंक मेंबर्स की कोई गलती नहीं थी, उनकी जो कंपनी थी YG एंटरटेनमेंट, उनकी गलती थी। इवन बाद में उन्होंने इस मूर्ति को रिमूव भी कर दिया था। बट एटलीस्ट इंडियन फैंस, आप अपने कंट्री को सपोर्ट तो कर सकते हो ना, एटलीस्ट आप उन्हें कॉल आउट कर सकते थे। अब मैं यहाँ भी सारे इंडियन फैंस की बात नहीं करूंगी, बट कुछ टॉक्सिक फैंस की बात कर रही हूँ। आप अपने आर्टिस्ट को सपोर्ट करो, कोई इशू नहीं है, बट उससे आप अपनी पूरी आइडेंटिटी मत बना लो। एंड किसी चीज को क्रिटिसाइज करने एंड हेट देने में बहुत डिफरेंस होता है। अच्छा, इससे रिलेटेड प्राइम वीडियो ने भी एक ट्वीट किया, दे सेड ब्लैकपिंक फैंस बी बैड, यू कैन हियर दिस इमेज। अब देखो, ये ट्वीट सार्केस्टिक था, बट ब्लिंक्स ने इसे भी ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। आई मीन कम ऑन, जेनी ग्लोबली फेमस है। छोटी सी कंट्रोवर्सी में जेनी के इमेज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आई नो आप जेनी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, बट आपकी ट्रोलिंग एंड हेट से ये कंट्रोवर्सी और भी बड़ी हो गई। इवन काफी सारे इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया, इवन ग्लोबल मीडिया ने भी इसे कवर किया। अच्छा, काफी सारे इंडियन फैंस आलिया को हेट कर रहे थे, बट काफी सारे ऐसे भी थे जो आलिया ने अपनी कंट्री को डिफेंड कर रहे थे। जैसे 1% सेड, आई रियली रिस्पेक्ट ब्लैकपिंक बट सम ब्लिंक्स आर डिल्यूशनल, दे थिंक बॉलीवुड इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ जेनी, बट दैट्स नॉट द truth. Both are very good at their own place. Another person said to all kids saying Jenny doesn't even know about the song. All artists around the world have sample and intros of all songs, irrespective of popularity. Even if Jenny hasn't copied Rani, you are Indian before a K-pop star. Degrading your culture and heritage to praise another doesn't make you cool. And it's true. कुछ इंडियन होते हैं जो कूल बनने के चक्कर में अपनी कंट्री की इंसल्ट करते हैं। इवन दूसरों के साथ मिलकर अपनी कंट्री के ऊपर जोक करते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला है तो आप उसे अच्छे ढंग से यूज करो। टॉक्सिक मत बन, इतने ज्यादा ब्लाइंड मत हो जाओ कि सही और गलत में फर्क न कर पाओ। अब से यहाँ आलिया एंड जेनी दोनों को ही इन्वॉल्व किया जा रहा है, दोनों को ही हेट दी जा रही है। आई मीन हम लोग इतने जल्दी जज कर लेते हैं कि हमने कुछ सेकंड का टीजर देख के ही जज कर लिया कि ये सॉन्ग कॉपीड है। एंड इस कंट्रोवर्सी को इतना बड़ा बना दिया गया कि विदाउट एनी रीजन दोनों वुमेन को एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा कर दिया। वो दोनों ही हेट डिजर्व नहीं करते। मैंने लॉकडाउन के अराउंड ब्लैकपिंक एंड BTS को फॉलो करना स्टार्ट किया था, बट एक चीज जो मैंने इतने सालों में ऑब्जर्व करी है वो है टॉक्सिक फैन कल्चर। छोटी छोटी कंट्रोवर्सी को इतना बड़ा बना दिया जाता है। इवन अगर कोई आइडल के डेटिंग रूमर्स आने लगते हैं तो उन्हें मैसिव हेट मिलता है। कोई आइडल थोड़ा हेल्दी होता है तो उन्हें हेट दी जाती है। किसी आइडल के अगर खाने का स्टाइल पसंद नहीं आता तो उसे हेट दिया जाता है। एंड इसी ट्रोलिंग एंड हेट की वजह से आर्टिस्ट ओपनली डेट नहीं कर पाते, खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते, एक पर्टिकुलर इमेज बना के चलते हैं ताकि उन्हें हेट ना मिले। वी ऑल नो आइडल्स का कितना टॉक्सिक वर्क कल्चर होता है। उन्हें पर डे 3 से 4 घंटे का रेस्ट मिलता है। उनके लाइव कॉन्सर्ट होते हैं, परफॉर्मेंस होते हैं, स्पॉन्सरशिप्स होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, एंड ऊपर से आपके हेट कमेंट। एंड ये टॉक्सिक फैन कल्चर सिर्फ K-pop में नहीं है, एवरीवेयर है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी ट्रोलिंग एंड हेट के चक्कर में ना आर्टिस्ट को कितना ज्यादा मेंटली सफर करना पड़ता है। एंड आलिया एंड अनन्या के केस में उन्हें अननेसेसरी ट्रोल किया जा रहा है। सो व्हाट आर योर थॉट? क्या जेनी का लाइक जेनी सॉन्ग कॉपीड है? एंड क्या आलिया एंड अनन्या को हेट मिलना सही था? लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड सोनाक्षी सिन्हा के करियर, कंट्रोवर्सी एंड डाउनफॉल को जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।